और हमारे यहाँ पहले के जितने विद्वान थे, मंदिरों में जो वाचना होती थी वो प्रथमान योग ग्रंथों की होती थी। प्रथमान योग ग्रंथ बाँचे जाते थे और प्रथमान योग जिनका पूर्ण कमांड हो जाए, पूरा अध्ययन हो जाए। यह विद्युत परिषद एक आर्ष परंपरा की परिषद है। इसको आर्ष परंपरा का आशीर्वाद मिला है। वर्णी जी भी आर्ष परंपरा के संपोषक थे, कुंद मूल परंपरा के संपोषक थे और उस मूल परंपरा को ही जीवित रखने के लिए विद्युत परिषद की स्थापना की थी, जो हमें इतिहास इसका मालूम है, बताया गया। तो उस परंपरा को जीवित, आर्ष परंपरा का जब आपको आर्ष परंपरा का जब आपको आशीर्वाद है तो आपके ज्ञान में, आपके प्रवचनों में क्रमबद्धता होना चाहिए। जो कल सुबह हमने कहा था, जितने आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको पढ़ने का आपका संकल्प होना चाहिए और सबसे पहले आपको प्रथमान योग का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहीं की कोई कथा, कहीं की कोई बात आए, आपको पूरा मालूम होना चाहिए। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई जब रमेश चंद्र जी ने ये समाचार भेजा, क्योंकि मेरी धारणा है कि विद्वान लोग तो कहते प्रथमान में कथा कहानी लिखी है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, हरिवंश पुराण हमने पढ़ा है, उसमें वो पल्लव देश में विहार हुआ, तो वो बात तो मैंने सुनी नहीं। मैं तो खुश हुआ कि विद्वान ने प्रथमान युग का नाम तो लिया, प्रथमान युग का नाम तो लिया। प्रथमान युग पूरा विद्वान की गद्दियों से गायब हो गया, मंदिरों से गायब हो गया। आज प्रवचनों में भी हमारे पुराणों की कथाओं के उदाहरण नहीं आते, लोक कथाओं के लौकिक उदाहरण आते। लौकिक उदाहरण आएंगे जो दुनिया के हैं, लेकिन प्रथमान युग के उदाहरण नहीं देंगे। तो ये परंपरा को अपन को जीवित करना है।